सरकार के डबल अवतार में, डबल इंजन की डबल अवतार में, डबल इंजन की सरकार में डबल अवतार हो रही है। लेकिन ये जो देखिए कोई पोस्टर कुछ लगाए हुए हैं, देखिए यहाँ पर जो है भू माफिया के इशारे पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। कि क्या भू माफिया के इशारे पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं? कहना है कि हमारे एक बेगूसराय के अंचल अधिकारी जो पंचायत समिति की बैठक में थे, उनको बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए निगरानी द्वारा अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उसी के विरोध में ये हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। किस लिए आप लोग यहाँ आए गर्दनीबाग धरना स्थल पर? विजिलेंस के एसओपी फॉलो नहीं करने के अगेंस्ट आए हैं कि कोई भी कार्रवाई हो उसकी प्रॉपर एसओपी फॉलो होनी चाहिए। मांग भू माफिया है कि भू माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन तमाम बातों को लेकर के और लोगों से जो है बात करने की प्रयत्न करूंगा कि कोई कौन है। तो इस तरीके से जो पूरा जो क्या है, किस तरीके से जो है नियमावली के तहत में जो है ये लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं। आप क्या हैं? हम हैं अंचला अधिकारी, शाहपुर भागलपुर में पोस्टेड है। नियमावली के तहत में जो है आपकी जॉब लगी थी? मेरी तो बीपीएससी 64वीं से हम क्वालिफाई किए थे और अभी हम लोग यहाँ धरना पे इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग में बहुत भय आ गया है। ऑफिस में भी बैठे रहते हैं, लगता है सही काम के लिए भी कोई फंसा ना दे। और भूमि एक ऐसी चीज है कि 2 पार्टी में से एक पार्टी खुश होगा तो दूसरा पार्टी नाराज होगा। तो हम लोग को ट्रैप करने के लिए तरीके क्या करना चाहिए बताइए, लोगों को क्या करना? कोई ऐसा एडवाइस, ऐसा सजेशन दीजिए, सोल्यूशन निकल कर क्या करना चाहिए? एडवाइस यही रहेगा कि जो रूल्स है उसको बस फॉलो किया जाए, ट्रैप नहीं किया जाए हमें। ठीक है, अगर हम लोग सच में गुनहगार है कोई तो उसे रूल के तहत गिरफ्तार कीजिए, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये ट्रैप करने का जो है, पैसा हाथ में दे के पैसा नहीं भी ले रहे हैं तो भी उनको गिरफ्तार कर लेना, एक मीडिया ट्रायल कर देना। हम लोग भी बहुत डिग्निटी के लिए ऑफिसर बने हैं हम। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बहुत क्वालिफाइड लोग हैं। हम खुद एक डेंटिस्ट होके हम यहाँ पे बीपीएससी निकाल के ऑफिसर बने हैं। हम यहाँ पे मीडिया ट्रायल करवाने नहीं आए हैं, हम बस प्रतिष्ठा से अपना जॉब करने आए हैं। बस ये कहना चाहिए। आप बिहार के कोने कोने से सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए, पहली यही प्रॉब्लम है, आपका कहना है दूसरे को दिक्कत देने वाले। आप अंचलों का काम देखिए, पिछले विगत 4 सालों में अभूतपूर्व काम हुआ है, जहां पूरे राज्य में 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख म्यूटेशन पेंडिंग रहा करते थे। आज के डेट में 3 लाख म्यूटेशन पेंडिंग नहीं है। और वही पेंडिंग इसलिए होता है कि पुराने आवेदन डिस्पोज होते हैं तो नए आवेदन आते हैं। दिक्कत यह है कि हम लोग सारा प्रेशर हैंडल करते हुए इलेक्शन के दौरान सभी विभाग हड़ताल पे गए, सबने कुछ मांगे रखी, हम लोग अपने निरंतर काम करते रहे। राजस्व महाअभियान के लिए निर्देश प्राप्त हुआ, हमने काम किया और हम इस बात पे बहुत प्राउड है कि राजस्व विभाग जो है हमारे साथ हमेशा खड़ा भी रहा। हमने जो भी सही डिमांड विभाग से किए वो पूरा हुए। लेकिन आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं विजिलेंस के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उसके विरुद्ध। विजिलेंस जो है वो बिना एसओपी को फॉलो किए हुए लोगों को अरेस्ट कर रहा है, लोगों को एन तेन प्रकार तरीके से उठाया जा रहा है। आप इस चीज को समझिए कि कोई भी अगर डिमांड करता है ब्राइब की, उसके साथ कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी पदाधिकारी उन लोगों के साथ रहने के लिए यहाँ नहीं आया, लेकिन अरेस्ट करने का या उसका तरीका होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। पहली चीज कि कोई अगर घूस मांगता है तो उसमें 3 चीजें अहम होती हैं: डिमांड, एक्सेप्ट करना उसके पैसे का, और उस पैसे की रिकवरी होना। ठीक है, ये 3 चीजें मूलभूत हैं। किसी ने पैसे का डिमांड किया, पैसा लिया और उस पैसे की रिकवरी होगी तभी माना जाता है। यहाँ हो ये रहा है कि ये जो बीच की प्रक्रिया, एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्राइब, इस प्रक्रिया को जबरदस्ती कराया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, जबरदस्ती। आपने रईका में देखा होगा, मधुबनी का हुआ था, जबरदस्ती नोट पकड़ाया जा रहा था। अभी बीडीसी के बैठक में डंडारी सुबह बैठे हुए थे, तो इतने गणमान्य व्यक्तियों के सामने, पंचायत समिति के लोगों के सामने वो पैसे तो नहीं ले रहे होंगे, तो उनको जबरदस्ती पैसे पकड़ाया जाना, तो ये एक मेन इशू है। आप जबरदस्ती दे रहे हैं। आप दूसरा इशू ये है कि आप किसी ऑपरेटर को पकड़ रहे हैं, ऑपरेटर को पकड़ने के बाद मान लीजिए वो आदमी पुलिस कस्टडी में है। ठीक है, आम आदमी को धारा नहीं मालूम होगा, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस कस्टडी में दी गई बयान का कोई मतलब नहीं है। इंडियन एविडेंस एक्ट का धारा 25 और 26 इस बारे में बहुत क्लियरली बताता है कि पुलिस कस्टडी में कोई बयान दिया गया उसका कोई मतलब नहीं है। अब ऑपरेटर को आप पकड़ ले रहे हैं, मार पीट रहे हैं,
आप उससे कह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी का नाम लो, वो सीओ का नाम ले रहा है। वैसे आप हमको पकड़िएगा, हम किसी और वरीय पदाधिकारी का नाम ले लेंगे, उनको भी उठा लीजिएगा, आप नहीं उठाइएगा ना। प्रक्रिया उसका ये है, प्रक्रिया उसका ये है कि क्या वो उसमें डिमांड एक्सेप्ट और रिकवरी में था, क्या उसका पीएच टेस्ट कराया गया था। आप ये कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप एक दिन किसी को पकड़ रहे हैं, उसी अंचल ऑफिस से दूसरे दिन किसी और आदमी को पकड़ रहे हैं। जो एसओपी है विजिलेंस डिपार्टमेंट की, वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, लोग वो नहीं कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय हमारा जो विभाग है, उससे निवेदन यही है कि करप्शन के लिए कोई हम लोग उसमें जीरो टॉलरेंस के साथ है, लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। देखिए, अगर ये हम इसकी बात करें, अगर कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है, जिसको कॉमन भाषा में आप पीएच टेस्ट कहते हैं, पीएच टेस्ट में क्या होता है, एक पाउडर लगाया जाता है, वो पानी में डालने पे पिंक हो जाता है। अगर रंगे हाथों कोई पकड़ा जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पकड़ा जाता है, जैसे ऑपरेटर पकड़ा गया, तो उस केस में सीओ के विरुद्ध अगर उसका ऑपरेटर ने नाम भी ले लिया, तो उनके ऊपर आप मुकदमा दर्ज कीजिए सीओ के ऊपर। अगर जांच में आता है तो उन पे एलिजिबल सुसंगत धाराएं लगाई जाए और लगा के उनको जेल भेजा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने कह दिया, आप उसको को अक्यूज मानते हुए वहां से उठा के लेके चले जा रहे हैं, ये सरासर गलत है। तो मतलब कि यही मतलब कि यही चाहते हैं कि सरकार जो है उस पर जो अंकुश लगाए, देके प्रक्रिया के तहत विजिलेंस बहुत जरूरी है, ताकि आम लोगों तक सेवाएं निःशुल्क पहुंचाई जा सके। हम लोग विजिलेंस के खिलाफ नहीं है कि जो खुद मतलब कि सब पे आरोप प्रत्यारोप लगते थे, वही धारणा असल पे तो मतलब कि सूरज पूरब से लेके पश्चिम की ओर कैसे बढ़ने लगा, वही समझिए। निगरानी होनी बहुत जरूरी है। जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उसकी देखरेख होनी बहुत जरूरी है। अन्य राज्यों में बहुत तरह के एनेबलिंग प्रोविजन दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब जगह वर्ड यूज किया है कि रिस्पेक्टेबल विटनेस की जरूरत है। आप किसी को भी विटनेस बना ले रहे हैं, किसी से भी गवाही दिलवा दे रहे हैं, ये प्रक्रिया उचित नहीं है और हम लोग कोर्ट के भाजन हो रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। आप ये बात बताइए, आप एक जनरल सवाल का जवाब दीजिए, किसी को आप बेइज्जत करके जेल उठा के लेके जा रहे हैं और 6 महीने बाद वो या साल भर बाद या 2 साल केस लड़ने के बाद वो आदमी आरोप मुक्त हो जाता है, तो उसका जो समाज में हनन हुआ, तो आर्थिक हनन हुआ, उसकी प्रतिष्ठा का जो हनन हुआ, इसकी भरपाई कौन करके देगा? कौन करके देगा? इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर नियम का पालन करते हुए सुसंगत धाराओं के साथ में तभी कार्रवाई की जाए, अदरवाइज मनमाने ढंग से नहीं। चलिए, तो सरकार तो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से, लेकिन आप लोगों का जो मांग को लेकर के जो है काम होगा, देखा जाता है क्या होगा आगे जो है को लेकर के जो है। देखिए आगे जो है मांगना जो है जायज है, देखिए क्या बोलते हैं। आप लोग यहाँ पर आए क्यों हैं? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पे आप बता सकते हैं क्यों आए हैं? वहाँ पर जाइए, आप अपना बताइएगा ना। हम लोग प्राधिकृत नहीं है बयान देने के लिए। आप बताइए वाले आज गर्दानी बाग धरना स्थल पे आए हुए हैं। देखिए ये बात हो रही है कि दूसरे को लूट रहे हैं, ये लूटने वाले को आज उनको मिर्ची लग रही है, तो मैं क्या करूं? बताइए। ये तमाम बातों को लेकर के जो है हम पूछते हैं कि एक लुटेरे जो है दूसरे को लूटते रहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, ये सब जनता कहती है कि दूसरे को लूटने वाले आज ये कर क्या रहे हैं भाई जी?